कि नमित मल्होत्रा इट्स डन ब्रो। रावण को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आदि पुरुष देख वो कैसा था। वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा वीक है। तो देखो, मोस्ट अवेटेड रामायण का जो अडेप्टेशन हो रहा है, रामायण की जो मूवी बन रही है, उसका ट्रेलर फाइनली आज रिलीज कर दिया गया। हाँ, बहुत टाइम से कई सारे फैंस इस ट्रेलर के लिए एक्साइटेड थे और सुबह सुबह 4:15 इसका ट्रेलर रिलीज किया गया। और उस टाइम से अब तक मैंने लगभग 20-25 बार ये ट्रेलर तो देख लिया है कि भाई हर एस्पेक्ट में देख लूं, कुछ गलत ना बोल दूं रिव्यू में या अपना पॉइंट ऑफ व्यू में किसी गलत वे में नहीं रख दूं। इवन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले भी इसका ट्रेलर इंडिया में तो एटलीस्ट लगाया गया है। तो हाँ, थिएटर में भी देखने का एक्सपीरियंस मैं लेकर आया हूं। मतलब मोबाइल पर भी देखा, लैपटॉप पर भी देखा, टीवी पर भी देखा और जितना बड़ा स्क्रीन पे पॉसिबल था, मतलब थिएटर में भी देख कर आया हूं। तो हाँ, इस मूवी में मेरा जो भी फीडबैक रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, अगर कुछ नेगेटिव रिव्यू भी रहेगा तो वो मूवी के अडेप्टेशन को लेकर है, रामायण को लेकर नहीं है। ऐसे ये बात ऑब्वियस होनी चाहिए थी, लेकिन ऑडियंस को देखते हुए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, डिस्क्लेमर देना जरूरी है। तो हाँ, रामायण का ट्रेलर को मैं बोलूंगा कि ओवरऑल ट्रेलर काफी बढ़िया है। मतलब एक एक्साइटमेंट तो क्रिएट करता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ कमियां भी फील होती हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सारे एक्टर्स और उनके परफॉर्मेंस की। तो ट्रेलर में नो डाउट यश का जो कैरेक्टर है, रावण का जो कैरेक्टर है, वो शाइन करता है। अब इसको कई लोग नेगेटिव मिलेंगे कि भाई यहाँ तो रावण को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि रावण का कैरेक्टर कुछ ऐसा प्ले किया गया है जिससे आपको देखकर लगता है कि भाई ये डरने वाला कैरेक्टर है, ये एक खतरनाक विलेन है, वो वाली फीलिंग आती है। मतलब इसको ऐसे कह सकते हो कि परफॉर्मेंस कुछ ऐसा है कि कह सकते हो कि हाँ, रावण कुछ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही एविल हुआ होगा, जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है, जिसमें ग्रीड है, जिसमें लालच है, जिसके पास नॉलेज भी है, पावर भी है, लेकिन उस पावर का वो गलत तरीके से यूज कर रहा है। और ओवरऑल देखो तो रामायण इसी के बारे में है कि भाई जब आपके पास पावर होता है तो आप उस पावर का यूज किस वे में करते हो, इसी से आपका कैरेक्टर डिफाइंड होता है। मतलब आपके पावर्स हैं, अगर आप बुरे काम करोगे तो आप रावण बनोगे, और अगर आपके पावर्स हैं, एबिलिटी है, तो आप अगर अच्छे काम करोगे तो आप श्री राम जी जैसे बन सकते हो। तो हाँ, यही ओवरऑल मोरालिटी ये ट्रेलर तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे से कैरी करती है। अब यश के बाद जो दूसरे एक्टर है रणबीर कपूर, उनकी बात करें तो वो भी मेरे हिसाब से मुझे तो सूट किए श्री राम जी के कैरेक्टर में, क्योंकि भाई उनके कैरेक्टर में वो कामनेस तो दिख रहा है कि हाँ, वो कैरेक्टर काम है, कंपोज्ड है, उनमें वैसा एंगर नहीं है, उनका कैरेक्टर आदर्शवादी फील होता है। अब हाँ, अभी के मूवी के स्टैंडर्ड से देखो तो भाई जिस तरह के कैरेक्टर्स आजकल हाइप किए जाते हैं, श्री राम जी का जो पर्सनालिटी है ऑब्वियसली वैसा नहीं होगा। भाई ये कलयुग है, अभी के टाइम में लोग नेगेटिव कैरेक्टर्स को ही ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, हीरोगिरी वाले कैरेक्टर्स को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो कैरेक्टर्स गलत हैं। तो ये मूवी कह सकते हो कि रीडिफाइन कर सकती है, मतलब जो लोग रामायण भूल चुके हैं उनके लिए रीडिफाइन कर सकती है कि आखिर एक ट्रू हीरो कैसा होता है, ट्रू हीरो की पर्सनालिटी कैसी होती है, उसमें एंगर नहीं होता है, वो बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा और डायलॉग बाजी नहीं करता है। तो कह सकते हो कि दोनों ही लीड कैरेक्टर्स अभी जो स्टैंडर्ड बन चुका है सिनेमा इंडस्ट्री में एक हीरो और एक विलन का, उसको चेंज करते हुए दिखती है। एक तरह से सबको याद दिलाती है कि भाई विलन ऐसे होते हैं, बुरे लोग ऐसे होते हैं, और हीरो ऐसे होते हैं, अच्छे लोग ऐसे होते हैं। ये बात मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो भी मुझे अच्छे लगे। बेसिकली मुझे कास्टिंग से कोई कंप्लेन नहीं है। अब मूवी देखने के बाद कुछ अलग फीलिंग आएगी, कुछ अलग ओपिनियन आएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगा। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर यश के कैरेक्टर को देखकर जो लोग रावण को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो शायद भूल चुके हैं कि रावण का कैरेक्टर बुरे लोगों का डिफिनेशन है। मतलब दुनिया की सारी स्टोरीज में बुरे लोगों का टेम्पलेट ही रावण है। तो हाँ, यश को एज एक्टर अप्रिशिएट करना जरूरी है कि उन्होंने वो ऑरा लेकर आया है, वो बुरा ऑरा लेकर आया है। लेकिन प्लीज कोई भी यहाँ पर रावण को ग्लोरीफाई मत करने लगना कि भाई रावण ने ये कर दिया, रावण ने वो कर दिया, रावण का क्या ही ऑरा था, ये प्लीज मत करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाँ, ट्रेलर काफी ज्यादा ग्रैंड लगता है। मतलब इंडियन मूवीज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई लार्जर देन लाइफ कुछ बड़ा आने वाला है, कोई एपिक सागा आप लोग देखने वाले हो, ये वाली फीलिंग ट्रेलर से ही आ जाती है। लेकिन मैं ये क्लियरली बोल दूं कि सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ चीजें एवरेज भी लगती हैं, जिसमें आता है मूवी का वीएफएक्स। अब मुझे पता है कि कई लोग बोलेंगे कि भाई आदि पुरुष देख वो कैसा था, यहाँ देख ये उससे कितना बेटर है। तो भाई आपका कंपैरिजन का स्टैंडर्ड ही इतना नीचे है। अब आप इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करोगे तो इंडिया बहुत बेटर लगेगी, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि मूवी की मार्केटिंग इसी लेवल पे की गई है कि यार ये बिगेस्ट मूवी होने वाली है, इसका
का बजट जो है वो हॉलीवुड के मूवी के बराबर का है। 4000 करोड़ मूवी में लगे हैं, 400-500 मिलियन डॉलर्स की मूवी है, तो आपको ऑब्वियस जो कंपैरिजन हो जाएगा वो हॉलीवुड की मूवी से हो जाएगा। आप इसे ड्यून से कंपेयर करोगे, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपेयर करोगे, लॉर्ड ऑफ द रिंग से कंपेयर करोगे, तो ऑब्वियसली इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से यहां वीएफएक्स बहुत ज्यादा पीक है। लेकिन एट दिस पॉइंट कौन ही बंदा है जो हॉलीवुड की मूवीज नहीं देखा होगा, तो भाई उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका वीएफएक्स मुझे वीक लगा। अब देखो मैं ये क्लियर कर दूं कि एट दिस पॉइंट मैं बोल रहा हूं वीएफएक्स वीक है, ट्रेलर को देखकर मैं बोल रहा हूं। मूवी में ऑब्वियसली अगर आपको पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन पता होगा कि हॉलीवुड की मूवीज भी कैसे बनती हैं, तो ट्रेलर से मूवी तक कई सारे वीएफएक्स के सीन्स को इंप्रूव किया जाता है। तो मैं अभी एट दिस पॉइंट ये होप करके चल रहा हूं कि आगे चलकर इसके वीएफएक्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में एट दिस पॉइंट भी कई सारे सीन्स बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि हाँ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कई सीन्स ऐसे हैं जिसमें लाइटिंग ऑफ लग रही है या फिर पूरी तरह से पता चल रहा है कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है। और ग्रीन स्क्रीन की बात है तो यहीं पर मेरा नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे पर्सनली एट दिस पॉइंट फील हो रहा है कि ये लोग ज्यादा ग्रीन स्क्रीन या फिर कह लो सेट पर डिपेंडेंट हो गए। हाँ, कई सारे लोकेशंस पे ऑब्वियसली सेट की जरूरत पड़ती है, ग्रीन स्क्रीन का जरूरत पड़ता है, लेकिन कई सारे ऐसे सीन्स ट्रेलर में देखे गए हैं जो कि ऑब्वियसली रियल लोकेशन पे शूट किए जा सकते थे, उससे वो सीन काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। इवन ट्रेलर में देखो तो कई सारे जंगल के सीन्स हैं जो कि ऐसा फील होता है कि भाई रियल नहीं है, आर्टिफिशियल फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि बहुत ही ओवर यूज कर दिया गया है वीएफएक्स का, जहां जरूरत नहीं भी थी वहां भी वीएफएक्स और सीजीआई को डाला गया है। कई सारे सीन्स में लाइटिंग और शैडोज का अभी भी इशू है, मतलब कैरेक्टर्स के आसपास लाइटिंग है, मशाल जल रहा है, लेकिन कैरेक्टर्स पे उसका कोई भी लाइट नहीं आ रहा। कई सारे वाइड एंगल शॉट्स काफी फेक से बनावटी लगते हैं, रियलिस्टिक नहीं लगते हैं, और उसी से मुझे मूवी को लेकर थोड़ा डाउट होता है। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये आपको पीक वाली फीलिंग देगा, लेकिन जब जो प्रोड्यूसर हैं वो इस मूवी को बाहर की कंट्रीज में बेचना चाहते हैं, हॉलीवुड में बेचना चाहते हैं, तो वहां के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मूवी उस लेवल पर नहीं पहुंचती है। और डेफिनेटली आप शायद वीएफएक्स को लेकर एट दिस पॉइंट कंप्लेन नहीं करो, आपको सब कुछ रियल लगे, इवन एनिमल के सीक्वेंस आपको रियल लगे, क्रिएचर्स जो दिखाए गए हैं वो रियल लगे, लेकिन जब वो बंदा देखेगा जिसने सिर्फ बाहर की मूवीज देखी है और उसे ही आप ये मूवी बेचोगे, तो वो कंप्लेन करेगा कि वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा वीक है। तो हाँ, मैं अभी के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ, होपफुल हूँ कि हाँ मूवी रिलीज होते होते इसका वीएफएक्स बहुत हद तक फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्लोजअप शॉट्स काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। क्लोजअप शॉट्स में वो वीएफएक्स वाला इशू फील नहीं होता है, क्योंकि आप मोस्टली एक्टर के फेसेस देख रहे होते हो, लेकिन जंगल वाले सीक्वेंस, एनिमल वाले सीक्वेंस, क्रिएचर वाले सीक्वेंस, उनमें थोड़ा अभी कमी लगता है। तो हाँ, इन सारी चीजों को लेकर मुझे अभी कंप्लेंट्स हैं। ऐसा नहीं हो कि ऑडियंस बोल दे कि नमित मल्होत्रा इट्स डन ब्रो। तो आई होप मेकर्स जो है वो और थोड़ा फीडबैक लें और थोड़ा इंप्रूवमेंट करें। मैं नहीं चाहता कि इस मूवी को इंटरनेशनली अप्रिशिएट ना किया जाए। इंडिया में तो डेफिनेटली ये मूवी बहुत अच्छा चलने वाली है, लेकिन ये मूवी अगर इंटरनेशनल मार्केट में चल गई तो भाई इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल जाएगा, और ऑब्वियसली बाकी इंडियन मूवीज का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हाँ, ओवरऑल ट्रेलर बढ़िया है, लेट्स सी बाकी सारे इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ होते हैं। और हाँ, मेरा जो क्रिटिसिज्म है ऑब्वियसली वो इंप्रूवमेंट्स को लेकर है कि हाँ इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। इसको प्लीज कोई हेट मत समझ लेना या फिर नेगेटिविटी मत समझ लेना, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं, आवाज उठाओगे नहीं, तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। भाई जब पिछले बार टीजर आया था और लोगों ने बोला कि भाई यहाँ जो राक्षस दिखाए गए हैं वो हॉलीवुड पिक्चर वाले लग रहे हैं, तो इन्होंने फाइनली इंप्रूव किया ना। और उस टाइम पे भी कई लोग बोल रहे थे कि भाई हेट क्यों दे रहे हो। भाई इसको हेट नहीं बोलते हैं, इसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं, जिससे कि इंप्रूवमेंट होता है। तो हाँ, जैसे राक्षस वाला फीडबैक लेके इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, आई होप बाकी जगह भी वीएफएक्स में ये लोग इंप्रूवमेंट करें। बाकी नो डाउट रामायण का जो ट्रेलर है वो एक डिवाइन फीलिंग तो देता है, एंड इंडियन सिनेमा का स्टैंडर्ड एक लेवल तो ऊपर लेकर जाता है। लेट्स सी क्या इस स्टैंडर्ड से ये लोग इंटरनेशनल मार्केट को क्रैक कर पाते हैं या नहीं। बाकी आपने अगर ट्रेलर देख लिया है तो आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूं फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन बी देसी बी नर्ड।